कितने लोग उसकी उपस्थिति में सही में आनंद महसूस कर रहे हैं? बोलिए हम जब आते हैं उसके पास आते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे ही नहीं आए हैं, आत्मा की अगुवाई के साथ आए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप आत्मा की अगुवाई से आएंगे तो आपको आनंद मिलेगा। और कोई अगर जबरदस्ती भैया चलो यार चलो अरे चलो तो आप आनंद नहीं बनाए, आप परेशान होंगे, क्योंकि आपने किसी के कहने पर आ रहे हैं, जबरदस्ती आ रहे हैं, आपको शांति नहीं मिलेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा। आपको एक बार कहा गया प्रभु की उपस्थिति में चलना, आप तैयार हो गए आनंद के साथ और वहाँ प्रभु के पास में मिलने जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे लेके चल रहा है और बड़ी खुशी है, तो आप उस सारी आशीषों को पाएंगे जो परमेश्वर आपके लिए रखा है। आमीन। मैं सबसे पहले स्वर्गीय पिता परमेश्वर को आदर, महिमा, प्रशंसा, गौरव जला देता हूँ। प्रभु यीशु को भी पिता की देनी और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर में से एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, हमारे मध्य में है, हमारे अंदर है, उसके बारे में उसको भी मैं धन्यवाद, स्तुति और उसको आदर महिमा देता हूँ। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति भी है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा में एक पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी मतलब आपके समान वो बातें करता है, आपके समान वो चलाता है, आपके समान वो आगे करता है। बस शरीर नहीं है, बाकी सब काम वो करता है जो एक व्यक्ति कर सकता है, जिसको हमने पर्सनालिटी ऑफ द होली स्पिरिट में पढ़ा है, पहले भी मैंने बताया है। और इसलिए इन दिनों में उसके बाद हमने देखा कार्य के बारे में, और उनमें पवित्र आत्मा कार्य करता है। वो बैठता नहीं है, वो कार्य करता है। वो एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है, और एक व्यक्ति हमेशा काम करना चाहता है, एक व्यक्ति हमेशा मदद करना चाहता है। कि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करना चाहता है। आमीन। पवित्र आत्मा के चलाए आपको चलना पड़ेगा। बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। आप पवित्र आत्मा के नेतृत्व में चलना है, तो पवित्र आत्मा के नेतृत्व में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करना चाह रहा है, पवित्र आत्मा को नेतृत्व करना चाह रहा है, पवित्र आत्मा को लीड करना चाह रहा है, आपको गाइड करना चाह रहा है संसार में, क्योंकि वो व्यक्ति है और वो हमारे जीवन को सही दिशा की ओर गाइड करना चाहता है, सही दिशा की ओर लेके चलना चाहता है, सही मार्ग में लेके चलना चाहता है। और वो व्यक्ति की आवाज को, उस व्यक्ति को आपके साथ है, उसको अनुभव करना है। आमीन, आमीन। जब हम अपने बच्चों को अगुवाई करते हैं, बच्चों को बोलते हैं बच्चा बेटा इस मार्ग में चलना, ऐसे जीना, ऐसे करना, नहीं तो वहाँ पर खतरा है, वहाँ पर गड्ढा है, वहाँ पर डेंजर है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। आप अगर हमारे बच्चों को ऐसे बताते हैं तो पवित्र आत्मा भी हमें बताना चाह रहा है। हालेलुया। तो आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि यही बातों को हम सीखना है, संसार में सीखना है। तो पवित्र आत्मा केवल एक बातों में आपको सिखाना नहीं चाह रहा है, पवित्र आत्मा केवल एक बातों में आपको बताना नहीं चाह रहा है। पवित्र आत्मा आपको आपके पारिवारिक जीवन में गाइड करना चाह रहा है, आपके कामकाज में गाइड करना चाह रहा है, आपके निर्णय में गाइड करना चाह रहा है, आपके बच्चों के जीवन में गाइड करना चाह रहा है, अगुवाई करना चाह रहा है, आपके नौकरी में करना चाह रहा है, आपके पैसे में करना चाह रहा है, आपके हर बातों में पवित्र आत्मा इन्वॉल्व होकर और शामिल होकर आपको अगुवाई करना चाह रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया।
पवित्र आत्मा की नेतृत्व, पवित्र आत्मा का कार्य जो हमारे साथ है, वो व्यक्ति हमारे साथ है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर में है, हमारे लिए यीशु मसीह ने दे दिया है। और हम एक चीज बोलेंगे कि नेतृत्व या पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का मतलब है पवित्र आत्मा को आप सुनना, पवित्र आत्मा की बातों को याद करना, पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई आज जो है इंस्ट्रक्शन को, आज जो है आपसे धीमी आवाज में कुछ बातें बोलना चाह रहा है वचनों के द्वारा अलग अलग माध्यम से, उसको अगर आप सुन लिए, उसको अगर आप ले लिए और उसके अनुसार अगर चलना शुरू कर दिए उसके पीछे, तो आप अद्भुत रीति से जीवन जिएंगे, आपका जीवन आशीष से भर जाएगा। हालेलुया। तो याद रखिए कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, हमारे लिए दे दिया गया। पवित्र आत्मा जब नेतृत्व करता है आपको, तो और एक चीज बताना चाहूंगा कि वो वचन को छोड़ के बिल्कुल नहीं करेगा। बाइबल कहती है गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है 16 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13, 14, 15 पद में वहां पर कहा है कि पवित्र आत्मा आपको सत्य की मार्गों की ओर लेके चलेगा, आपको कभी भी झूठ की मार्ग में नहीं लाएगा, गलत मार्ग में नहीं चलाएगा, आपको परेशानी के मार्ग में नहीं चलाएगा, आपको अंधियारे के मार्ग में नहीं चलाएगा, आपके नुकसान के मार्ग में नहीं चलाएगा। पवित्र आत्मा को सत्य के मार्ग में चलाएगा। आमीन, हालेलुया। कहाँ चलाएगा? वो सत्य के मार्ग में चलाएगा। इसका मतलब है वचन के मार्ग में चलाएगा, वचन के विरुद्ध में कुछ भी नहीं करेगा। वचन के अनुसार अगर नहीं है, आप चलना चाह रहे हैं, पवित्र आत्मा मदद नहीं करेगा। और अगर वचन के अनुसार है, आप चलना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको 100% मदद करेगा। आमीन। तो कई बार हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे नहीं चला रहा है, पवित्र आत्मा मुझे नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अपने हिसाब से चल रहे हैं। आएंगे उस वचनों को भी और वचनों को जो हम पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिए, दूसरी वहां पर लिखा है 14 पद में लिखा है कि पवित्र आत्मा आपको जब चलाएगा, और पवित्र आत्मा में अगर आप चल रहे हैं, सीख रहे हैं, चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होगी। आमीन, हालेलुया। आप यीशु की महिमा करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी लोग यीशु की महिमा नहीं करते हैं, परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, यीशु की धन्यवाद और स्तुति नहीं करते हैं, क्योंकि वे लोग के इन लोगों के हृदय को, मन को, जीवन को पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता। इसीलिए बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है, तो पवित्र आत्मा आपको क्या मदद करेगा? यीशु की महिमा आप करेंगे। और क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा कि ऐसे चलना है, कैसे करना है। मैं अगर मेरे बच्चों को बोल रहा हूँ कि ये गलत है, मैं देख रहा हूँ ये गलत हो रहा है और ये गलत चीजें हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, और ऐसे ही पवित्र आत्मा बोलेगा ये गलत हो रहा है, ये गलत है, ये मेरी महिमा के लिए नहीं है, ये मेरी बढ़ाई के लिए नहीं है, ये यीशु का ऊंचा नाम नहीं होने वाला है, इससे यीशु का नाम नीचा होने वाला है। तो पवित्र आत्मा आपको वहां अगुवाई नहीं कर रहा है, आप अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी अभिलाषाओं के द्वारा चल रहे हैं। तो मेरे पैरों आज रहे, देखिए आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो पवित्र आत्मा में चल रहा हूं, पवित्र आत्मा में चल रहे हैं तो आप यीशु की महिमा करेंगे, आप यीशु के लोग यीशु की महिमा करेंगे। और क्योंकि यीशु की बातों में होकर ही पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। आप अपने इंद्रियों, आप अपने बुद्धि समझ का वहां पर काम नहीं करेंगे, जो आपकी अभिलाषा से, आपकी महिमा के लिए आप काम नहीं करेंगे। आप तारीफ करें ना करें, यीशु की तारीफ होनी चाहिए। अगर यीशु की महिमा नहीं हो रही है और एक पास्टर की महिमा कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपका जीवन नहीं चल रहा है। आप एक मनुष्य को तारीफ, मनुष्य की महिमा करने के लिए जी रहे हैं। अगर मेरे विरुद्ध में कोई बोल रहा है या मेरे फेवर में, मेरी अच्छाई के लिए कुछ तारीफ की बातें कर रहा है, तो ये सारी महिमा आपको मिले, मुझे नहीं, आपको मिलनी चाहिए। हमें तो 15 को भी पढ़ देंगे। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। यीशु कहा जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है।
इसीलिए मैंने कहा है कि वो पवित्र आत्मा मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। ये नहीं कि आओ पास्टर ने ऐसा बोला है ऐसा हो जाएगा, पास्टर ने ऐसा कहा। आप अगर कोई बोला है, कोई भविष्यद्वक्ता बोला है, कोई टीचर बोला है, कोई पास्टर बोला है, आप वचन को बोलिए। वचन में कहाँ लिखा है ये वचन, और इस वचन के अनुसार अगर है तो वो मैं उससे ग्रहण करूंगा। इसका मतलब है पास्टर अगर अपने लालच अभिलाषा के लिए कुछ बातें बोल रहा है, अपने तारीफ के लिए बोल रहा है, कोई भविष्यद्वक्ता आकर कुछ भी बोल के चला जा रहा है, कोई आके कुछ भी सिखा के जा रहा है, कुछ भी अभिलाषा के लिए सिखा रहा है, कुछ पैसे के लिए, कुछ नाम के लिए, इज्जत के लिए, वो के लिए, तो वो परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं होगा। वो वहां पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। पवित्र आत्मा की अगुवाई उस पास्टर के जीवन में वही करेगा जो यीशु ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जितने भी वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सांस से लिखी गई है हमारे जीवन के लिए, हमारी भक्ति के लिए, हमें जीने के लिए, अगर वो वचन मेरे जीवन में वो वचन लागू हो रहा है तो यीशु की महिमा होगी। और वो भविष्यवाणी हो या वही शिक्षा को मैं ग्रहण करूंगा क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है। पवित्र आत्मा इस वचन के अनुसार ही करेगा, पवित्र आत्मा वचन के अनुसार ही करेगा। अगर मैं भी कुछ ऐसी बातें कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि ये वचन के अनुसार नहीं है तो आप मुझे बोलिए कि पास्टर जी ये वचन में तो ये नहीं लिखा है, क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। और मैं अगर वचन जानता हूँ, मैं अगर वचन को जानता हूँ, मैं अगर वचन को पढ़ा हूँ, मैं अगर वचन को इन सारी बातें जो परमेश्वर ने, यीशु ने, जो पिता ने और पुत्र के द्वारा जो सारी बातें जो इस वचन में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक दिया गया है, ये बातें से लेकर पवित्र आत्मा सिखाएगा, बताएगा, प्रार्थना करने के लिए इच्छा को जताएगा। अगर वचन नहीं है, अगर वचन के अनुसार कार्य आपको लीडिंग नहीं हो रही है, वचन के नेतृत्व के अनुसार पवित्र आत्मा केवल कार्य करता है, वचन के अलावा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि उन्होंने कह दिया वहां पर वचन के अलावा कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा इस वचन के अनुसार करेगा। देखिए वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा अपनी ओर से नहीं बताएगा, जो सत्य की आत्मा है वो सत्य की मार्ग बता रहा है, कहां से बताएगा? इस वचन से बताएगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे उन्होंने ऐसा बोला है, अरे ऐसा बोला है, ऐसा हो जाएगा। मैं सुनता हूं तो बोलता हूं अरे सुधर जाओ बेटा, कौन क्या बोल रहा है, कौन सी मकसद से बोल रहा है, कौन सी अभिलाषा से बोल रहा है। पवित्र आत्मा की अगुवाई अगर बोल रहा है तो देखे कि वचन में वो है, वचन के अनुसार है, परमेश्वर ने उस वचन ने कहा है, वचन से मैच करता है, वचन के अनुसार वो जुड़ता है, वचन के अनुसार अलाइनमेंट है। वचन के अनुसार अगर अलाइनमेंट नहीं है, वचन के साथ अगर वो बातें समझौता नहीं कर रही है, वचन के कंट्राडिक्ट है, वचन के विरुद्ध में कुछ कर रही है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वहां पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा आपको बताया नहीं। वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का नाम लेके बोला होगा, हाँ पवित्र आत्मा मुझे ऐसे बोल रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब बातें करेगा तो आपकी वचन के अनुसार अच्छाई के लिए करेगा। पवित्र आत्मा आपको नुकसान की ओर लेके नहीं जाएगा, आपको नुकसान से बचाएगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको संभालेगा, आपके साथ रहकर आपको मदद करेगा। वो हेल्पर है, वो हेल्प करना चाह रहा है, वो आपको परेशान नहीं करेगा, आप परेशान नहीं होंगे। आप अरे उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा सर पकड़ी बैठे। इसका मतलब है पवित्र आत्मा का अगुवाई में आप उसको नहीं कर पाए, आप परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप इंद्रियों के द्वारा उसको कोशिश कर रहे हैं। वचन के अनुसार लिखिए, वचन क्या कह रहा है, वचन कैसे, पवित्र आत्मा वचन के द्वारा। इसलिए मैंने कहा वचन के बगैर पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा।
क्योंकि यीशु ने कह दिया जो व्यक्ति आएगा, जो सत्य की आत्मा आएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे मध्य में रहेगा। इस संसार नहीं जानता है और संसार नहीं जानता उसको, लेकिन आप जानते हो क्योंकि वो आपके साथ रहेगा और वो आपको सत्य की मार्ग में चलाएगा। आप उसके मार्ग में चलना शुरू करेंगे और उसके बाद जो है वो अपने हिसाब से नहीं काम करेगा, ना बोलेगा, ना सिखाएगा। वो पिता से जो सुना है, जो पुत्र के द्वारा जो और पिता के द्वारा दी गई एक वचन जो उसके और उसके लिए दी गई है, उस वचन के द्वारा वो बताएगा, उस वचन के द्वारा सिखाएगा, उस वचन के द्वारा नेतृत्व करेगा, उस वचन के अनुसार आगे बढ़ाएगा। अगर उस वचन के अनुसार प्रार्थना करने के लिए आपको बोलेगा और वो सब चीजें करेगा जो इस वचन में लिखी गई है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित भाग्य तक, और वो सारी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। अगर वो वचन के अनुसार नहीं है, पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा। आप कितनी भी बोले, कुछ भी बोले और बोलते रहे, लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला, मैंने आवाज सुना, मैंने ऐसे सुना। आप अगर पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे तो आप वचन से बातचीत करेंगे, वचन से बातचीत करेंगे। और ये वचन से जब पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा तो आपके जीवन में काम होना शुरू होगा। आप एक अद्भुत कार्य में शांति को अनुभव करेंगे। समाचार 14 अध्याय का 26 पद में देखिए, परंतु सहायक करता पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातों, वो तुम्हें केवल आत्मिक बातें नहीं बताएगा, तुम्हारा मैरिज लाइफ कैसी होनी चाहिए, यहाँ तक कि आप किसको शादी करना है, कैसे पढ़ाई करना है, क्या नौकरी करना है, कैसे पैसे को इस्तेमाल करना है, सब बातें, सब बातें आपको सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा हर बातों में तुम्हें सिखाएगा। सिखाएगा मतलब हमारे बच्चों को सिखाते हैं, हम सिखाएंगे नहीं या स्कूल में सीखते हैं, तो सिखाने का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आप सब बातें सिखाएगा। ये नहीं कि कुछ ही बातें सिखाएगा, हर बातों को सिखाने के लिए वो आपको अगुवाई करेगा, हर बातें सिखाएगा। ये इमोशंस नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपके भावनाओं में बहने वाली बातें नहीं है। यहाँ भावनाओं में, आपके विचारों में बहने वाली बातें नहीं है जो बाइबल कहती है। और यहाँ पर सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह हमारे जीवन और भक्ति के साथ इस संसार में, सड़ाहट के संसार में कैसे यीशु के स्वभाव में एक अच्छा जीवन जीना है, एक बहुतायत का जीवन जीना है, एक शांति का जीवन, एक भरपूरी का जीवन, एक आनंद का जीवन जीकर इस संसार में रहना है, वो सब बातें हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया। पवित्र आत्मा कभी भी आपको व्याकुल नहीं करेगा, पवित्र आत्मा आपको कभी निराश नहीं करेगा, पवित्र आत्मा आपको कभी परेशान नहीं करेगा, पवित्र आत्मा आपको कभी भी आज ये उल्टा सीधा काम नहीं करेगा जो हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं और एक हेल्पर और एक जो है एक सहायक को भेजूंगा। मतलब यीशु था तो यीशु ने अपने लोगों को आज ये परेशान होते थे तो उनके साथ खड़ा हो जाता था, और जो कुछ भी होते थे तो उनके साथ रहता था। जब आंधी तूफान आ रहा था तो वहां पर आया, डांटा और शांति आ गई और वो सब चीजें। इसलिए यीशु कहा मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मैं आऊंगा, सहायक करने वाली आत्मा, एक पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा भेजूंगा। वो आएगा और तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे मध्य में रहेगा और वो तुम्हें क्या करेगा, सब बातें सिखाएगा। तुम्हें व्याकुल होना नहीं सिखाएगा, तुम्हें शांति पाना सिखाएगा। आमीन, हालेलुया। अब यीशु मसीह में परेशान होते हैं। अगर यीशु मसीह में परेशान हो रहे हैं तो आप पवित्र आत्मा में नहीं सीख रहे। बहुत साल हो जाती है, लोग नहीं सीख पाते। पवित्र आत्मा क्या सिखाएगा? देखिए सब बातें सिखाएगा। सब बातें मतलब सब बातें जो यीशु ने अपने चेलों के साथ रहकर उन्होंने कहा और जो है सिखाया, और वो तो चला गया। यीशु मसीह तो पिता की देहनी और अभी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा ये वचन पेंतेकोस्त के दिन के बाद पूरा हुआ। सत्य की आत्मा परमानेंटली आया और जो है अंदर आया और हमारे अंदर में आ गया, हमारे साथ रह गया, हमारे अंदर में। पुराने नियम में, नए नियम में, पुराने व्यवस्था और नया व्यवस्था, पुराना वाचा नया व्यवस्था में यही है कि पवित्र आत्मा पुराने नियम के लोगों में बाहर में होकर काम करता था, लेकिन नए नियम की कलीसिया, नए नियम का वाचा में हम देखते हैं यीशु मसीह में हम जो है पवित्र आत्मा हमारे अंदर में होकर काम कर रहा है।
ये समझिए, पुराने नियम में पवित्र आत्मा अंदर में नहीं आया था। पवित्र आत्मा काम करके चला जाता था। पवित्र आत्मा आया चला गया, पवित्र आत्मा आया चला गया। गिडियोन के पास आया चला गया, सैमसन के पास आया चला गया, न्यायियों के पास आया, बहुत सारे आया चला गया। उसका काम बाहर की थी। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, पेंतुकोस के दिन के बाद पवित्र आत्मा यीशु मसीह की इस प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे अंदर में आ गया, हमारे अंदर में आ गया। इसीलिए मैंने कहा बाहर की आवाज को मत सुनिए, अंदर की आवाज को सुनना शुरू करिए। आमीन, हालेलुया। लोग बाहर की आवाज को सुन के जीना चाहते हैं, आप भटक जाएंगे। अंदर में पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से बातें करिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को लीजिए। पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाह रहा है, वचन से सिखाना चाह रहा है, वचन से जीना सिखा रहा है, चलना सिखा रहा है, जय होना सिखा रहा है, शांति पाना सिखा रहा है, विक्टोरियस जीवन देना चाह रहा है। वो सब चीजें वो सिखाना चाह रहे हैं अंदर में। लेकिन जब आप उसको सीख नहीं रहे जो आपके अंदर में है, और बाहर की बातें आप सीख रहे हैं, वो क्या बोला, ये क्या बोला, वो क्या बोला, वो पास्टर ये पास्टर वो है ये, आप अंदर में जो है उसकी आवाज को नहीं सुन रहे, उससे आप सीख नहीं रहे। आपके साथ ऑलरेडी आपके अंदर में एक व्यक्ति है, यही व्यक्ति है जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, ये सहायक है, ये आपके साथ है। बाकी तो बाहर आएंगे चले जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, ये आपको गाइड करना चाह रहा है, ये आपसे बातें करना चाह रहा है, ये आपको सिखाना चाह रहा है, ये आपको अगुवाई करना चाह रहा है, ये आपके लिए काम करना चाह रहा है। जब हम उसको काम करने देंगे तब तो काम करेगा, जब आप उसको काम करने नहीं देंगे तो नहीं करेगा, क्योंकि वो हेल्पर है, वो सहायक। हम नहीं करने देते हैं, हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं, आपके जीवन में शांति नहीं होता है। देखिए पवित्र आत्मा, यीशु ने क्या कहा, पवित्र आत्मा को शांति दे। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:27 में, यीशु ने क्या कहा, देखिए मैं तुम्हें 26 के बाद तुरंत यीशु ने वहां कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। यीशु कहां जा रहा है, पिता के पास जा रहा है। वो कह रहा है मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हें शांति दे के जाता हूं, और आपने शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना तुम डरो। और 14:18 में उन्होंने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें डरने या सके, क्योंकि मैं चाहूंगा तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। तो जो है आज जो आपको मालूम है कि यीशु मसीह आज शारीरिक रूप से हमारे पास नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जो यीशु की आत्मा है वो हमारे पास है। यीशु तो अपने शांति देकर चला गया, ये पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और पवित्र आत्मा हमारे पास आया पेंतेकोस्त के दिन के बाद, और हमारे अंदर में जब हम नया जन्म का अनुभव ले, पवित्र आत्मा में जन्म लिए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करना शुरू कर दिया। जब पवित्र आत्मा वास करना शुरू किया, और वो पवित्र आत्मा की शांति, वही शांति जो पवित्र आत्मा देना चाहता, पवित्र आत्मा की शांति अगर आपके जीवन में अनुभव कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको शांति की ओर लेके जाएगा, आपको जो लीडिंग करेगा, आपको जो नेतृत्व करेगा शांति की ओर। यीशु मसीह के लोग कभी भी लड़ाई झगड़े की ओर नहीं जाते। पवित्र आत्मा कभी भी लड़ाई झगड़ा करे इसके नहीं है। पति पत्नी घर में लड़ाई झगड़ा करे, पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं। पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध में बोले, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। घर वाले बच्चे माँ बाप के विरोध में बोले, पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। माँ बाप बच्चे के विरुद्ध बोले, पवित्र आत्मा की अगुवाई, वहां आपकी शांति नहीं रहेगी। शांति वही होगी जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में जिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई शांति के साथ देना चाहते। अगर एक घर में बच्चे माँ बाप के विरुद्ध में बोल रहे हैं, तो वहां मत सोचिए कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है, पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में। पवित्र आत्मा हमेशा आपको एक परफेक्ट पीस की ओर लेके जाएगा, सिद्ध शांति की ओर लेके जाना चाहता है, एक अद्भुत शांति की ओर लेके जाना चाहता है। आपके घर में, आपके कार्य में, आपके कामकाज में, आपके हर चीजों में, आपके हर बातों में आपको एक अद्भुत शांति के साथ काम करेंगे। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि जो भी आप करो आत्मा के द्वारा करो। आमीन, हालेलुया। आप जब कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको शांति मिलनी चाहिए। जब मैं खाना बना रहा हूँ और गुड़गुड़ा के बना रहा हूँ, तो वहाँ पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। रोमियो 8 अध्याय का हम पढ़ेंगे
13-14 पढ़ूंगा। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। बोलिए मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। देखिए परमेश्वर का बेटा हमेशा आत्मा के द्वारा चलेगा, क्योंकि वो नया जन्म पा चुका है, परमेश्वर से जन्म हो चुका है। परमेश्वर से जन्म अगर आपकी हो चुकी है, पिता आपका पिता है और यहाँ पर बैकग्राउंड कर रहा है, आत्मा में जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा में आप जन्म लिए हैं और स्वर्ग से आपका जन्म हो चुका है। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे जानना है दुनिया में रहने का समय में कि मैं यीशु मसीह में कौन हूँ। यीशु मसीह में मैं परमेश्वर पिता का बेटा हूँ, परमेश्वर पिता का बेटी हूँ। और मैं उतना ही नहीं, मैं किसका हूँ? मैं पिता का हूँ। मैं मेरा पिता का एक बेटा हूँ। जैसे पिता का बेटा यीशु मसीह था, यीशु मसीह है, वैसे ही मैं पिता का बेटा हूँ और पिता रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में पवित्र आत्मा है। बहुत सारे लोग ये कॉन्फिडेंस नहीं है। इसीलिए क्यों नहीं है? क्योंकि 13 पद कहता है, कमा 13 पद इसीलिए बैकग्राउंड में लिखा है क्योंकि हम शरीर के अनुसार चलते हैं। आप किसके अनुसार चलते हैं? शरीर के अनुसार चलते हैं। और इफ यू लीव अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ द फ्लैश, डिक्टेट्स ऑफ द फ्लैश, देखिए डिक्टेट मतलब आप समझ रहे हैं, इंग्लिश समझने वाले, आप किसका डिक्टेशन करते हैं? आप यीशु का डिक्टेशन नहीं करते हैं, आप यीशु का अनुकरण नहीं कर रहे, आप यीशु को फॉलो नहीं कर रहे, आप अपने शरीर का फॉलो कर रहे हैं, आदम का स्वभाव को फॉलो कर रहे हैं। आपके विचार में, आपके सोच में, आपके जीवन में, आपके खान पान में, आपके रहन सहन में, आपके शरीर को आप डिक्टेट कर रहे हैं। इफ यू लीव, जब आप अपने शरीर के अनुसार जीना शुरू करेंगे तो श्योरली विल डाई। आपके जीवन में आत्मिक मृत्यु होगा, आप आत्मिक मृत्यु की ओर जाएंगे, आप आत्मिक मृत्यु की ओर पड़ेंगे। इसीलिए बहुत सारे विश्वासी बैकस्लाइड बोलेंगे या वो लोग यीशु को छोड़ के चले जाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी वो लोग कलीसिया, प्रार्थना, आराधना, संगति इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी आत्मिक मृत्यु यहाँ होना ही है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं। अब एक बार जरूर वो नए जन्म पाए होंगे, बपतिस्मा भी ले लिए होंगे, लेकिन वहाँ खत्म नहीं हुआ। आपको जीना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा। अगर आप शरीर के अभिलाषा के अनुसार जी रहे हैं, you will surely die। निश्चित रूप से आपकी आत्मिक मृत्यु होगा। आप नहीं बोल सकते ये गलत शिक्षा है, एक बार बपतिस्मा ले लो स्वर्ग में चले जाएंगे। दिस इज रॉन्ग टीचिंग, गलत शिक्षा। लोगों को गलत शिक्षा से लोग भरा, शैतान भर दिया। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर कह रहा है आप मरोगे। मरने का मतलब ये नहीं कह रहा है शारीरिक मृत्यु होगा, ये आत्मिक मृत्यु के बारे में कह रहा है। ये मृत्यु जो आदम और हवा बगीचा से चले गए, परमेश्वर से दूर हो गए, ये मृत्यु जो ब्लेसिंग से दूर हो गए, जो स्पिरिचुअल सारी ब्लेसिंग जो यीशु मसीह में हमें दिया गया है उससे दूर हो जाते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर मन फिराने के लिए समय देता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो है, लेकिन बहुत कम लोग मन फिरा के आते हैं क्योंकि अभिलाषा बहुत तेजी से काम करता है। पाप और अभिलाषाएं ये सब चीजें शैतान से जुड़ी हुई है और उस शक्ति के प्रभाव में है और उन चीजों में है, और वो चीजों से निकलना बहुत कठिन है। एक बार निकल गया, एंजॉय किया, आत्मा को अनुभव किया, बपतिस्मा लिया, दान वरदान पाया, अगर वो व्यक्ति वो जो है आत्मिक मृत्यु में चला गया, वो व्यक्ति अपने शरीर के अनुसार जी रहा है, अपने अभिलाषा को पूरा कर रहा है, दुनिया के समान जी रहा है और अपने हिसाब से जी रहा है, तो व्यक्ति एक दिन श्योरली मरेगा और he will die, surely will die,
स्पिरिचुअली डेड होगा, उसको उसके बाद जो है वो उसका जीवन को कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्यारो, इसीलिए पौलुस यहाँ कह रहा है, देखिए ये पवित्र आत्मा में जब 8 अध्याय में पढ़ रहा था तो ये पवित्र आत्मा के बारे में पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में क्यों नहीं बोला? 8 अध्याय में आके यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में पौलुस बता रहा है, क्योंकि पहले अध्याय से लेके अगर आप 4-5 अध्याय में जाएंगे तो वहां पर पौलुस अपने कलीसिया को, रोमियो की कलीसिया को कह रहा था कि पाप बहुत भयानक है, पाप जो है पूरा इतनी ज्यादा, एक अध्याय में पाप के बारे में उन्होंने पूरे वर्णन कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कह रहे हैं कि व्यवस्था के अनुसार जीना भी पाप है, और ये पाप है, बोलचाल में ये है, पाप है, ये है, वो है, तुमने ये पाप किया, तुमने वो किया, तुमने बहुत सारे पाप किया। लेकिन जब तुमने यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास किया, यीशु मेरे पापों को ले लिया, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए जी उठा, मैं यीशु को ग्रहण करता हूँ, यीशु का मैं बेटा हो गया हूँ, यीशु में नया जन्म मुझे मिल गई, यीशु में मुझे बपतिस्मा मिल चुका है, मृत्यु का बपतिस्मा में ले चुका हूँ, मृत्यु का बपतिस्मा में मैं पाप को काट दिया और पुराने व्यक्ति को पानी में गाड़ दिया, सब कुछ मैंने फाड़ दिया, और यीशु में नया जीवन जीने के लिए मैं जी उठा, और पवित्र आत्मा मुझे दे दिया गया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है, और पवित्र आत्मा मुझे बल दे रहा है, शक्ति दे रहा है, चला रहा है, सिखा रहा है, बढ़ा रहा है, और पवित्र आत्मा में मैं जब चल रहा हूँ तो मैं पवित्र आत्मा में आगे बहुतायत का जीवन जीऊंगा। आप पवित्र आत्मा में बहुतायत का जीवन जिएंगे, आपको पवित्र आत्मा बहुतायत का जीवन। लेकिन इस बीच में विश्वासी क्या करते हैं? पाप में जीना शुरू करते हैं। आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं चलते हैं, आप पवित्र आत्मा में चलते नहीं, शरीर के अनुसार चलना शुरू करते हैं। आपने इंद्रियों को पूरा करना चाहते हैं, अपने शरीर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, अपनी अभिलाषा को पूरा करना चाहते हैं, और भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए तो बाइबल कहती है, ये 8 का 1 पद में लिखा है, देयर इज नो कंडेमनेशन इन क्राइस्ट जीसस दोस आर वॉकिंग इन द स्पिरिट, लिविंग इन द स्पिरिट। अगर आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप में दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जब आप शरीर के अनुसार चलेंगे, आप शरीर के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि आपको एक नया जीवन दे दिया, आपके पास पवित्र आत्मा है। आपकी सोच विचार वचन के अनुसार होनी चाहिए, आपकी चाल चलन वचन के अनुसार होनी चाहिए, आपका जीवन वचन के अनुसार होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि काम मत करें, नौकरी मत करें, बिजनेस मत करें, ये मत करें, ये बाइबल नहीं कहता है। आप कुछ भी करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई से करें, पवित्र आत्मा की सहायता लें, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसको लेकर चले, वो उसके आपके लिए आपके हर एक बातों में वो आपको मदद करना चाह रहा है। आमीन, हालेलुया। अगर आप 6 पद में क्या कहता है? अगर आप शरीर पर मन लगाएंगे तो आप क्या हो जाएगा? मृत्यु है। इसलिए मैंने कहा शरीर पर मन लगाना, रोमियो 8 का 6, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। पवित्र आत्मा आपको जीवन देगा, पवित्र आत्मा आपको शांति देगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन को बढ़ाएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन को परिवर्तन करेगा, पवित्र आत्मा जीवन आपके जीवन में सही मार्ग में लेके चलेगा, सही दिशा देगा, सही मार्ग दिखाएगा, सही, ताकि आप परेशान ना होए। अगर आप अपने बच्चों को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी गलत मार्ग में जाए और परेशान हो जाए, उससे पहले आप उसको रोकते हैं, उसको मार्ग दिखाते हैं, उसको संभालते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको पकड़ पकड़ के बोलते हैं। ऐसे ही पवित्र आत्मा कह रहा है, जब तुम अगर परेशान होगे तो मैं खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरी बेटी हो। अगर परमेश्वर पिता कभी खुश नहीं होता है कि उसके बच्चे गलत मार्ग में जाए, शैतान के मार्ग में चले, अपने अभिलाषा के मार्ग में नष्ट की ओर जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो पवित्र आत्मा में आप जीवन और शांति नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा आपको सही निर्णय देगा, आपका निर्णय परमेश्वर की महिमा के लिए होगी, आपका निर्णय पवित्र आत्मा का महिमा के लिए होगी। आप जो करेंगे वो आपके जीवन में आशीष लाएगा, आपके जीवन में उन्नति लाएगा, आपके जीवन में बढ़ोतरी लाएगा, आपके जीवन में खुशियां लाएगा, आपके परिवार में खुशियां लाएगा, आपके बच्चों में खुशियां लाएगा, शांति लाएगा, जीवन लाएगा, और आप
आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में निर्णय ले रहे हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। हम परमेश्वर के संतान है, बेटा बेटी है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दिया गया, हमें भय की आत्मा नहीं दिया, हमें बंधुआई की आत्मा नहीं दिया, हमें लॉ की आत्मा नहीं दिया, हमें व्यवस्था की आत्मा नहीं दिया कि व्यवस्था के अधीन में रहे, परंतु हमें पुत्रत्व की आत्मा दिया, हमें पवित्र आत्मा दिया, ताकि पवित्र आत्मा में हे अब्बा हे पिता कहे। और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देगा कि तुम मेरा संतान हो। हम बोलेंगे, पवित्र आत्मा में बोलेंगे, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर का बेटी हूँ। मैं परमेश्वर का बेटा अगर बेटी है तो आप पवित्र आत्मा में चलेंगे। 8 का 14 और 15 16 क्या कहता है वहां पर? हमने पढ़ रहे थे 8 का 14 15 16 क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलेंगे तो परमेश्वर के संतान पुत्र कहलाएंगे। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग भी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, यू आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। फॉर ऑल हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड। We are the sons of God। हम परमेश्वर के बेटा बेटियां हैं, परमेश्वर के संतान। और चिल्ड्रंस के बोले हम बेटा है, वारिस है, हम यीशु के संगी वारिस हैं। अब्बा पिता कहने के लिए हमारे पास वो अधिकार है, हमें एक संतान होने का अधिकार है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। आप अपने शरीर के अभिलाषा के अनुसार मत सोचिए, अपने हिसाब से मत बोलिए, अपने हिसाब से मत करिए। अपने पत्नी या पति के साथ, अपने माँ बाप या माँ बाप बच्चों के साथ अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। आपको पवित्र आत्मा को लेना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के अनुसार आपको जीना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपके क्रियाओं को, इंद्रियों को, क्रियाओं को मारेगा, आपकी अभिलाषाओं को मारेगा। आप अपने अभिलाषा, अपने घमंड, अपने बुराई और जलन, अपने आप को ऊंचा करना, दूसरों को नीचा करना, ऐसी बातों को अपने जीवन से हटाएंगे। ये मदद करेगा पवित्र आत्मा। अगर आप ऐसे कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा को बोलिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, या 13 पद का दूसरा लाइन कहता है, यदि आत्मा के द्वारा, आत्मा के सामर्थ्य द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। जब जब पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलेंगे और आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो वहां पर आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपने नहीं रुका तो आप परेशान होंगे। हालेलुया। ग्रीन लाइट और रेड लाइट के आपको समझना पड़ेगा, निर्णय को आपको समझना पड़ेगा कि मैं ग्रीन लाइट, और हमेशा पवित्र आत्मा गलत चीज करने से रोकेगा और सही चीज करने के लिए रोकेगा। विश्वासी पास्टर्स ये सब हम इंक्लूड इसलिए मैं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहेगा कि हम गलत डिसीजन लें, हम गलत निर्णय लें, हम गलत चीजों में चलें। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को चला रहा है। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या परमेश्वर की आत्मा हमें कलारी लेके जाएगा, बीड़ी सिगरेट गुटखा नशा ये गलत चीजें ये क्या अगुवाई करेगा? कम ऑन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। आम कितनी भी बोले नहीं मैं परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मुझे गुटखा खाने नहीं देगा, मना करता है। आप बीड़ी पीने नहीं देगा, सिगरेट पीने नहीं देगा, नशा करने नहीं देगा, पियक्कड़ नहीं बनेगा, ऐसा उन लोगों के समान नहीं बनाएगा। आप परमेश्वर के बेटा हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। आपके अंदर से गुटखे की बदबू नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर से पवित्र आत्मा की खुशबू बहनी चाहिए। जब आप लोग बोले तो बोले अरे इसका जीवन बदल गया, पवित्र आत्मा में चलता है, बोलता है, करता है, अरे इसके जीवन जो है ब्यूटीफुल है और परमेश्वर ने इतना अद्भुत बना दिया है। पवित्र आत्मा आपको गलत दिशा नहीं दिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको गलत तरीका नहीं बताएगा, पवित्र आत्मा आपको निराश होने नहीं देगा, आपको व्याकुल होने नहीं देगा, आपको गलत तरीके से नहीं लेके जाएगा। पवित्र आत्मा आपको नियम के अनुसार नहीं ले। गलतियों में हमने पढ़ा, गलतियों 5 का 18 में क्या लिखा है? यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था, नियम के अधीन में नहीं हो, आप लोग के अधीन में नहीं हो।
पुराने नियम का नियम को व्यवस्था को हम यहाँ ले नहीं सकते हैं। पौलुस यहाँ कह रहा था और जो है पुराने नियम की व्यवस्था और पुराने नियम की व्यवस्था को आप यहाँ नए नियम में पवित्र आत्मा के साथ नहीं लेके आ सकते हैं। वो व्यवस्था से भी समय छुड़ा दिया, व्यवस्था के श्राप से इसे छुड़ा दिया और उन सारी चीजों से छुड़ा दिया। आप अगर पवित्र आत्मा में जी रहे हैं, पवित्र आत्मा में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा में जी रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर पिता को प्रसन्न करेंगे और हमारा अब्बा पिता प्रसन्न होगा और स्वर्ग से हमें आशीष देगा। तो आप जो है अपने प्रसन्नता के लिए नहीं जिएंगे, परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के जो 5:18 के नीचे तुरंत गलतियों में वहां पर उन्होंने क्या कहा, 18 के बाद क्या कहा उन्होंने, ये शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैरभाव, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, झूठ, विदम, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम है। इनके विषय में तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह चुका हूँ कि ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य बारिश नहीं होंगे, आपकी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। जब आपकी आत्मिक मृत्यु होगी ये सब चीजों को करते हुए, तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये आत्मा के चलाए हुए चलने वाली व्यवस्था नहीं है जो हम चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा बैर भाव करना, झगड़ा करना, ईर्षा कपट जलन करना, क्रोध करना, घमंड करना, विधर्म करना, घर में फूट डालना, कलिसिया में फूट डालना और ये सब चीजें करना, डाह करना, परेशान करना, पत्नी को परेशान, पति को परेशान, कलिसिया में इसको परेशान, मतवालापन, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, नशा, ये सब करना, लीला क्रीड़ा, अपने खुशी के लिए सब करना। लीला क्रीड़ा में वही सब आता है। लीला क्रीड़ा का मतलब ही यही है एंटरटेनमेंट। देखिए बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सब हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम लेते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप कंटिन्यूसली इसके अनुसार ले रहे हैं, जी रहे, कर रहे, तो नीचे वाले पद में लिखा है ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में बारिश नहीं होंगे, इसे निकलना पड़ेगा। ये पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं है, यहाँ लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। देखिए ऐसे काम करने वाले क्या होगा, नीचे लिखा है, इस विषय में मैंने पहले बता देता हूँ, पहले कह चुका, ऐसे काम करना। ये पवित्र आत्मा की लीडिंग्स नहीं है, पवित्र आत्मा के चलाए चलता नहीं है। पवित्र आत्मा, इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा आपको ऐसे नहीं चलाएगा कि ऐसे जीवन जिए। अगर ऐसे जी रहे हैं, लोग जी रहे हैं, विश्वासी जी रहे हैं, पास्टर जी रहे हैं, तो ये वचन के अनुसार कह रहा है आत्मिक मृत्यु होगी उनका। हाँ, प्रचार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब करेंगे, ये मत सोचिए नहीं करते, आप मत सोचिए। सब अपने बुद्धि से कर सकते हैं, सब अपने ज्ञान से कर सकते हैं, सब करते हैं। वो आत्मा के द्वारा नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होगा। वो अपने बुद्धि के लिए होगा, पैसे के लिए होगा, इज्जत के लिए होगा, नाम के लिए होगा। मेरा नाम होनी चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, मुझे पैसा होनी चाहिए और अपने अभिलाषा के लिए जीने के लिए होगा। वो सब चीज़ों के लिए होगा। ये नहीं कि ये प्रचार करना छोड़ देंगे, ये करना छोड़ देंगे, सेवकाई करना छोड़ देंगे या प्रार्थना करना छोड़ देंगे, ये मत सोचिए, वो नहीं हो। इनमें से कुछ चीज़ें हैं, इसलिए मैंने कहा, इसलिए जब मैंने एक न्यूज़ सुना, एक भाई ने मुझे बताया आप में से, तो उन्होंने मुझे ये बातें बोला कि प्रभु के दास जो है अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ये परेशान कर रहा है और दूसरी एक लेडीज़ के घर में रहकर जो है काम कह रहा है। देखिए व्यभिचार में उलझा है, पहला लाइन में ही लिखा है सर, व्यभिचार है। तो वो व्यक्ति सेवकाई कर रहा है, चर्च भी चला रहा है, विश्वासी भी है उनके साथ, लेकिन वो व्यभिचार कर रहा है, अपने पत्नी को परेशान या पत्नी को छोड़ के दूसरी को। जब ये सारी चीज़ें नीचे आप आएंगे तो ये सब काम अगर रेगुलर कर रहा है व्यक्ति, अगर हैबिट बना चुका है, ये जो है नशा, ये सब चीज़ें जीना, ये सब, तो वो क्या लिखा है वहाँ पर, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के बारिश नहीं होंगे। आप परमेश्वर के राज्य, आपकी आत्मिक मृत्यु सुनिश्चित है। यू विल डाई श्योरली विल डाई, इसीलिए लिखा है। परंतु आत्मा का फल क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। देखिए 9 प्रकार का फल है, ये आत्मा का फल है। अगर आप इसमें चल रहे, ऐसे कामों के विरोध
में कोई भी व्यवस्था नियम नहीं है। आप नियम के अधीन में नहीं है, आप नियम के अधीन में नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको प्रेम में चलाएगा। प्रेम ये नहीं कि पैसे के पीछे जाएं, प्रेम ये नहीं कि दूसरे के पीछे भागें, प्रेम ये नहीं कि इसके उसके पीछे कुछ ऐसे काम करे जो वचन के विरुद्ध में है। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं चलाएगा। प्रेम यही है जो परमेश्वर का प्रेम और जो है आपको पवित्र जीवन देता है। परमेश्वर का प्रेम आपको धार्मिकता में चलाएगा। परमेश्वर का प्रेम आपको भर जाएंगे तो यीशु से प्रेम करेंगे, वचन से प्रेम करेंगे, प्रार्थना दुआ से प्रेम करेंगे, और जो गलत चीजें हैं उसे नफरत करेंगे, गलत बातों से नफरत करेंगे, गलत चीजों से समझौता नहीं करेंगे। लग रहा है कि ये गलत है तो इस चीजों को आप नहीं करेंगे, आप उन चीजों से अपने आप को बचाएंगे। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम प्रेम बोलते हुए कई लोग पाप में उठा देते हैं। पाप नहीं करेंगे, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं है। मैं क्यों सिखा रहा हूँ? पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको छीना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको चलना पड़ेगा। कैसे प्रार्थना करना है, अकेले में कैसे प्रार्थना करना है, और सब कुछ खोल के पिता से बातें करना भी। देखिए, इस कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। अगर पवित्र आत्मा आपको पवित्र आत्मा कभी भी आपको भय की ओर लेके नहीं जाएगा, कभी आपको निराश की नहीं जाएगा। डिप्रेशन, आप डर रहे हैं, अरे डर आ रहा है, अरे कैसा होगा, अरे मेरे पैसे में क्या होगा, अरे मेरे नौकरी में क्या होगा, अरे मेरे घर में क्या होगा, अरे मेरे शरीर में क्या। इसका मतलब है आप पवित्र आत्मा में नहीं चल रहे हैं। पवित्र आत्मा में अगर नहीं चल रहे हैं तो आपके अंदर में एक भय की आत्मा काम कर रही है, जो हमारा नहीं है, वो शैतान का है। और एक भय की आत्मा के कारण आप डरते हैं, अरे मेरा बेटा को क्या हो जाएगा, अरे मेरी बेटी को क्या हो जाएगा, अरे मेरे को क्या क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। कुछ लोग मरने के लिए, अरे मैं मर जाऊंगा। क्यों मरोगे? यीशु मसीह तेरे लिए जीवन ऑलरेडी दे चुका है। मरने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया, बेटा बेटी नहीं बनाया कि हम मरने के लिए डरे या इसके लिए डरे उसके लिए डरे। परमेश्वर ने हमें सामर्थ, परमेश्वर ने हमें प्रेम, परमेश्वर ने हमें संयम, साउंड माइंड का आत्मा दिया है। अगर इन आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं तो आप कभी भी डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे। आप बोलेंगे मुझे भय की आत्मा बांध नहीं सकता है, चला नहीं सकता है, चिल्ला नहीं सकता है। मैं रात भर भय की आत्मा में नहीं जीऊंगा, मैं रात भर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा में जीऊंगा। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा से चलाया शुरू करेगा। ये आत्मा आपको नहीं दिया है, मुझे नहीं दिया है, मुझे भय की आत्मा नहीं दी है। क्यों डरूं? कमॉन, क्यों डरे? क्यों डरे? अरे मेरे पैसा चला जाएगा। हाँ, चला ही जाएगा। तो बोलेगा तो चला ही जाएगा। अरे मैं बीमार हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, हो ही जाएगा। ये भय की आत्मा है जो आपको ऐसे बुलवा रहा है। आपके पास भय की आत्मा नहीं है, मेरे पास भय की आत्मा नहीं है। मेरे पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा में एक व्यक्ति है, वो सहायक है, सत्य की आत्मा है। वो भय की आत्मा नहीं है, बंधन की आत्मा नहीं है, वो स्वतंत्रता की आत्मा है, वो सामर्थ की आत्मा है। मुझे सामर्थ देगा, मुझे चलाएगा, मुझे बढ़ाएगा, मुझे उन्नति को लेके जाएगा, मुझे फूलने और फलने देगा। पवित्र आत्मा आपको मरुभूमि में नहीं लेके जाएगा, हमने पढ़ा है, रेगिस्तान में लेके नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा, हरी हरी चराइयों में लेके। मत सोचिए कि हरी हरी चराई ऐसे मिल जाएंगे। हरी हरी चराइयों में लेने से पहले पहाड़ की वादियों में भी गुजरने के लेके जाएगा, पहाड़ के किनारे किनारे भी लेके जाएगा, तब जाके वो नदी के किनारे हरी हरी चराइयों में पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि उठा के पटकेगा, ओ बेटा ले ले, ऐसे कर देगा, नहीं करेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझिए। पवित्र आत्मा जब अगुवाई कर रहा है, करेगा, तो आपको लेना पड़ेगा, वो आत्मा को लेना पड़ेगा। वो लिखा है प्रज्वलित कर।
यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, आपने आज जो परमेश्वर के वरदानों को, परमेश्वर के गिफ्ट को या करिश्मा को या स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है और सारी चीजों को प्रज्वलित करने का मतलब है, और पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो उसके साथ दान वरदान भी है, उसके साथ फल भी है, तो उसको आपको खुद को चलाना पड़ेगा, प्रज्वलित करना पड़ेगा। आप दूसरे बाइबल में स्टीयर करने के लिए स्टीयरिंग पीसना पड़ेगा। मैं सुन रहा था, मैं देखता हूँ आप मिक्सी में आप थोड़ी सी अभी पीसेंगे, कल थोड़ी सी पीसेंगे, एक हफ्ता तक पीसते रहेंगे तो खाना कब खाएंगे बताइए? खाएंगे? कम ऑन। पवित्र आत्मा में आपको स्टीयर करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। वो इंग्लिश में लिखा स्टीयरिंग मतलब मिक्सिंग करना। आपको जल्दी मिक्स करना है ताकि जल्दी से खाना बन जाए, आपको जल्दी चलाना है ताकि जल्दी से खाना बन जाए। आप अगर खाना जल्दी खाना है, आप बोलेंगे हाँ थोड़ी सी आज पीसूंगा, थोड़ा परसों पीसूंगा, नरसों पीसूंगा, धीरे धीरे पीसता रहूंगा, धीरे धीरे जलाता रहूंगा, तो फिर खाना भी आप लेट में खाएंगे। खाना खाने का आज है, खाना खाने का समय को निर्धारित आप करना है। इसीलिए लिखा है प्रज्वलित कर दे। परमेश्वर आपको नहीं जलाएगा, परमेश्वर आके पीस नहीं देगा, परमेश्वर करके ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। आपको खुद को करना पड़ेगा। आपको कितने पवित्र आत्मा में चलना है, कितने पवित्र आत्मा का वरदानों को अपने जीवन में एक्सरसाइज करना है, कितने उसको प्रैक्टिस करना है, कितने अपने लिए जो है लेना है, बोलना है, करना है, चलाना है, पवित्र आत्मा को करना है, वो हर व्यक्ति के उसी हिसाब से आप खाएंगे, उसी हिसाब से आप अनुभव करेंगे। तो वो चीजें यहाँ पर कह रहा है कि आप जो, इसलिए मैंने कहा मैं अन्य भाषा, जब गाड़ी चला रहा हूँ अन्य भाषा में बातें कर रहा हूँ, अन्य भाषा में, इसलिए मैंने कहा अन्य भाषा ये नहीं कि बेबल कलीसिया में आके यहाँ बोलना। अन्य भाषा आप चलते हुए बोल सकते हैं। और जो है हम कई बार क्या करते हैं, अन्य भाषा बोलने के वजह यूट्यूब में देख रहे हैं और इसको फेसबुक में देख रहे हैं, और उससे अच्छा है कि किचन में आप अन्य भाषा बोल के, मैं 100% कह रहा हूँ आपका किचन आशीष से भर जाएगा। मैं 100% गारंटी दूंगा। अन्य भाषाओं में आप अपने दान वरदानों को प्रज्वलित करते जाए, पवित्र आत्मा का वरदान आपके किचन 100% बोल रहा हूं ओवरफ्लो हो जाएगा। नीति वचन कहता है आपके तेल ओवरफ्लो होगा, आपके जो है भोजन वस्तु सब में ओवरफ्लो हो जाएगा। किचन वो जगह नहीं है कि दूसरे की बुराई करे फोन में, और किचन ये जगह नहीं है कि गलत विचार बोले, करे, सुने, गुड़गुड़ाए बुड़बुड़ाए। किचन वो जगह है जहाँ से आशीष बहनी चाहिए। और जब आप पवित्र आत्मा में धन्यवाद दे रहे हैं और आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, उसकी सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा में जी रहे हैं, इस वचनों को और आने वाले समय में देखेंगे, तो उसमें अगर आप जी रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो याद रखिए आपका किचन, आपका फाइनेंस, आपके अकाउंट, आपके हाथ में कमाई, मेहनत, आपका हर चीजों में पवित्र आत्मा अगुवाई करता जाएगा। कुछ भी आएगा आप बोलेंगे धन्यवाद परमेश्वर, आप मुझे अगुवाई कर रहे हैं, आप मुझे सहायता कर रहे हैं, आप मुझे लेके चल रहे हैं। तो मेरे प्यारों, और मैं ज्यादा में नहीं जाऊंगा, ये आपने अपने आंखों को बंद करे और हमने सुना, हमने देखा पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है। आपको अद्भुत शांति की ओर अगुवाई करेगा और व्याकुलता की ओर नहीं, आपको चंगाई की ओर अगुवाई करेगा, आपको अनुग्रह की ओर लेके चलेगा। आप परेशान में नहीं जिलाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा में चलते हैं। आंख बंद करके एक बार सोचिए, एक बार बोलिए कि पवित्र आत्मा मुझे आज के बाद सिखाई है। परिवार में आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल सकते हैं, बच्चों के आप सिखा सकते हैं, आपके फाइनेंस, आपके कामकाज, आपके घर में, आपके जीने में, संसार में रहने में आप क्या करना है, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। आपके निर्णय में आप पवित्र आत्मा का सहारा ले सकते हैं।